के नागरिकों, अभिनव अरोरा और धीरेन्द्र शास्त्री में क्या अंतर है, मैं इस बात पर प्रकाश डालूंगा आज। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। मेरा ST SC OBC तथाकथित ना, मैं मानता नहीं हूँ कोई आदिवासी, कोई निम्न जाति का, कोई उच्च जाति का है। ये सारे प्रपंच हैं जो बनाए गए हैं चालाकी से उन आर्यों के द्वारा जो स्वयं मध्य एशिया से इस भारत में आए हैं। बताता हूँ कैसे। इन दोनों में अंतर यह है कि ये जो लड़का है ये भी धंधेबाजी है। लड़का धंधेबाज नहीं है। इसके माता पिता ने इसे इस जो माहौल बना हुआ है 2-3 साल में, उसको ताकते हुए इसे धंधे में उतार दिया। ये भी ड्रामेबाज है, ये भी बताता हूँ आपको, और ये भी ड्रामेबाज है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये है ब्राह्मण और ये ब्राह्मण नहीं है। रामभद्राचार्य जी क्या जवाब देंगे? क्यों भाई, इसकी क्यों बेइज्जती की? और इसको, ये आपका शिष्य है, ये तो दुनिया भर के ड्रामे अंधविश्वास फैलाता है, दुनिया भर के। ये तो जो है बालाजी की कृपा है, इस पर कृपा है, इस नाम से धंधा चलाता है। वो तो श्याम मानव ने जो है नागपुर में पकड़ लिया, वहाँ से भागा फिरा, और उसके बाद इसने एक नया मुद्दा पकड़ लिया अपने आप को बचाने के लिए कि मैं हिंदुओं की धर्म वापसी करा रहा हूँ, इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो ये सिद्ध करे, क्यों नहीं बोलते इसे कि ये सिद्ध करे कि बालाजी की कृपा है इसके ऊपर। वो जो अंधविश्वास, ये जो चुड़ैल और ये सब दुनिया भर के भूत भगाता है हिंदू मुस्लिम कर ये मौके की नजाकत को पाते हुए जो है ये हिंदू मुस्लिम कर अपना धंधा बना रहा है। इसका एक क्रिमिनल भाई जो है दलित के घर में जाकर शराब पीकर बंदूक की नोक पर धमकाता है सिगरेट पीते हुए, ये ब्राह्मण है। लेकिन यहां कुछ नहीं बोलोगे तुम, क्योंकि ये ब्राह्मण है, सजाती है तुम्हारा, और तुम्हें अपना वर्चस्व स्थापित करना है। इस पर तो बोल दिया। ये भी गलत है, ये भी ढोंगी है, इसके माता पिता भी ढोंगी हैं और ये भी ढोंगी है। लेकिन यहां नहीं बोलोगे, यहां नहीं बोलोगे रामभद्राचार्य। जानते हो, ये समझ लें आप लोग सभी ST SC OBC, समझ लें ये पूरा षड्यंत्र क्या है। ये पूरा षड्यंत्र है जो मध्य एशिया से स्वयं इस भारत में आए हैं। ये अपने वर्चस्व की कहानी है, और इस वर्चस्व की कहानी में ब्राह्मण वर्चस्व की कहानी छुपी हुई है। जब ये जो है ये ढकोसला फैलाएंगे, ये अंधविश्वास फैलाएंगे। अच्छा, अगर इसमें कोई शक्ति है, ये जो दावा करता है ये धूर्त, कहाँ था कोरोना में? ये जब लोगों को जरूरत थी चमत्कार की, ये कहाँ था बालाजी की चमत्कार लेकर? जब बांग्लादेश में हिंदू मुस्लिम करता है, जब बांग्लादेश में हिंदू काटे जा रहे थे भी हाल फिलहाल में, तब कहां था इसका चमत्कार? इसका चमत्कार कहां घुस जाता है जब जरूरत होती है? बस ये लोगों को बेवकूफ बना के धंधा करने के लिए है। झोपड़ी से उठकर ये अंधविश्वास फैलाकर, लोगों को चमत्कार की कहानियां सुनाकर, और वो ट्रिक ऐसे मध्य प्रदेश में भरे हुए हैं जो ये ट्रिक अपनाता है आपके ऊपर। मध्य प्रदेश में ऐसे मक्कार और ऐसे पाखंडी भरे हुए हैं। हर दूसरे मोहल्ले में आपको ऐसा पाखंडी मिल जाएगा, फिर भी आप लोगों को अकल नहीं आती। ये चमत्कार, ये जो दिखा रहे हैं ये लोग ना, ये जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, ये फिर से तुम्हें गुलाम बनाकर तुम पर शासन करने की एक नीति है, शोषण की एक नीति है। समझ जाओ मूर्खों, कोई चमत्कार नहीं होता। जीवन है, सुख आएगा जाएगा, दुख आएगा जाएगा, और इसी समय का फायदा उठाकर ये तुम्हें अपने घेरे में लेते हैं हजारों वर्षों से। मुझे मालूम है आसान नहीं है जाना, बुद्धि लगाओ। हजारों वर्षों से इसी पर ये खेल खेलते आए हैं। इसी पर फिर से जो है बीजेपी की गवर्नमेंट के आने के बाद जो संरक्षण मिला हुआ है इन धूर्तों को, इन मक्कारों को, उस पर ये और हावी हो गए हैं। इन्हें पूरा संरक्षण मिला हुआ है, इनके पास धन का अभाव नहीं है। ये झोपड़ी से उठकर चार्टर प्लेन में घूमता है, इसका भाई अय्याशी करता है, मध्य प्रदेश के सारे ठेके इसके भाई लेता है, और ये जो है धंधा करता है। धंधा, ये धंधा है। और ये जो पाखंडी, इसका भी समझ जाओ। इसे, ये अंधा है ना, कैसे समझ गया ये कौन है? इसे पहले से पता था ये ब्राह्मण नहीं है, इसे बताया गया था ये ब्राह्मण नहीं है, लेकिन ये ब्राह्मण है। इसका पाखंड जायज होगा इसकी नज़र में, लेकिन और कोई अन्य
जाति का अगर इस धंधे में आएगा, इस पाखंड के धंधे में, तो इनके वर्चस्व पर इन्हें खतरा नजर आता है, उसे ये बाहर कर देंगे। मैं इतना ही कहूँगा, बाकी समझदार हो तो समझ जाओ, वरना तो 90% जनता तो भेड़ है और उन्हीं भेड़ों को चराने के लिए ये कुटिल अपना जाल फेंके हुए तैयार है। धन्यवाद।